नमस्कार अरे ना बोला पिया साजा सत्तारे हाँ 3 बजे को 3 बजे को आज तुम हमारी जोड़ी में तेरे लुकावन आए ऐसी बात हम काय करो है बताओ अत्ते दिन विराट ना तो मेरी हाल खबर ना लेती हम मरी यहाँ जी यहीं तो वही मन जइया तेरी रात दियो सुनो क्या अरे हम तो है बराबर फोन पर रहा ना तुम्हारे तेरे पुलिस फोन पर हो रहा लेकिन फोन उठाऊती ना तुम कब हो अरे हम नहीं उठाऊती अरे कम से कम बैठा उठा अरे तुम्हारी बात तो हो जाए बात हुई पाओ बात भाई कल तुम्हारी बात है भाई और हमारे तुम्हारे शाम का बात भाई नहीं और अरे हम कहे ठीक है हम कहे आप महाराज मेरी बात को सुनो जी महाराज बड़े गजब की बात हो गई है महाराज तुम काहे ढूंढ कर हमें बता कावे को तुम्हें गर्मी लगन लगी हम काटे तुम्हारे कपड़ा निकाल दे का मेरी बात सुनो ओ महाराज मेरी बात सुनो प्यारी क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता बिना कहे महलों में प्यारी रहा नहीं जाता क्या कहूँ अपने दिल दर्द की कहानी अरे सुनते ही कहानी भरना ये नेत्रों में पानी
चंपा भंगिन है, आप उसके लिए भोजन बना दो। उसको आपने तापत में यानी उसका भंडारा किया था दावत में ना महाराज आप हमारी बात समझो। अगर मैं उसके लिए भोजन बनाऊंगी महाराज हमारी तो ही नहीं होगी। अरे प्यारी ऐसी कौन सी बात है, ऐसी बात मत कहा करो। मेरी बात सुनो। धन्य वेगन तेल लगे तुम्हारी प्याली चुकड़ भाड़ा होगा तुम्हारे प्याली की। मेरी बात सुनो आगे आओ महाराज मेरी बात सुनो। जो जात की चंपा बहन है परंतु वो ये पतिव्रता नारी है जी महाराज। वो जो खेती वो सच होता है। मेरी बात सुनो महाराज आप एक निर्वंश से क्या आप एक सदवंशी राजा। मतलब कहा तो कहा तो खटकी नहीं। अरे खटकिन के तेल खटकिन फेल लगा मेरे खटकिन चंपा के तेल। अरे ना बताओ कौन खटकी नहीं है कहा तुम्हारे। अरे महाराज बात तो चंपा भंगी नहीं आई बात अरे पूरा राजा पूरा काहे तो बताइए हमें। तो मेरे सामने तो किसी ने नहीं कहा राजेपुर में। अरे तुम पर नाय राजेपुर में कहीं लेकिन जो विकास नगर मोहल्ला में हमसे सब कहीं बदमाश है कीजिए कैसी चंपा भंगिन है। महाराज मेरी बात सुनो ये जात की भंगिन है परंतु ये पतिव्रता नारी है। उसने बोला है आपने निर्वंश का मुख देख लिया महाराज। मेरी बात सुनो आपने उसका महल में भंडारा किया है ना। महाराज हाँ श्रीमान हमारे भैया आधा ये बड़ेरा की तरफ से भैया 10 रुपए उनके यहाँ जमा थे वो लिख दीजिए पार्टी की तरफ से बहुत सा धन्यवाद। महाराज आप कहते हो मेरी बात सुनो आप एक निर्वंशी नहीं सदवंशी राजा हो। आप हमारी यहाँ दावत करना चाहते हो जी। आपकी दावत हमें मंजूर है परंतु आप नहीं आप एक निर्वंशी राजा हो। या तो हमारे देश निकासी हो सकती है या तो अगला सगर हमारा मर जाएगा अन्यथा हमसे कोई अनहोनी हो जाएगी। यानी चंपा भंगिन ने आपसे बोला है महाराज तुमसे बोला है ना महाराज तब इन्हें गलत नहीं कही तेल लगा तो तुम बतलाने लगे महाराज। अरे रुको बाजा वाले प्रधान जी भैया समझाए दो भैया। अरे बाकल भैया गलरई वाले अंगे सुनो हमारी बात। महाराज आप कहते हो कि आप एक सतवंशी राजा पर तो नहीं हमारे कहने का मतलब है आप एक निर्वंशी राजा हो। महाराज मेरी बात सुनो आप कहते हो हमारे खाने से कोई निरोग हो नहीं सकता है महाराज लेकिन हमारे घर में कहने का मतलब ये है आप एक निर्वंशी राजा हो। निर्वंशी नहीं आप एक सतवंशी राजा हो। एक जन्म क्या आपके 7 जन्म तक कोई संचत नहीं है महाराज। कहाँ जाए रे कहाँ जा भाई मड़ैया बजाए रे हरिओम से रे मिलन उन्हें गेवन पानी चलाई दो आज बेटा हरिओम नंगा सवेरे मिलिए खरबूजा। दुनिया कहती लेकिन तुम क्यों कहती? ना हम ना कहते कोई चंपैया तुमने कही कोई चंपा भंगे आबे 14 हुई को मूड हम इतने कुछ रे महाराज। चलो जल्दी बोलो। हाँ ये आप महाराज हम भोजन बनाई दी झवा तो झवा बनाई दी
महाराज ओ गलवई वाले सुनो महाराज भोजन तो जगह बनाई दी महाराज लेकिन तुम खाए तो मेरी बात सुनो महाराज। हाँ बोलो। मेरी बात सुनियो। हाँ सुन। बताओ क्या। लेकिन भाई अंगा बंगा चंपा के लिए वो खाना नहीं बनेगा। नंगा ना अंगा बंगा कोई बात नहीं। यानी चंपा भंगिन और भंगा और अंगा मैं उसके लिए भोजन नहीं बनाऊंगी। हम जब ना कहते नंगा बड़ेरा कोई बात नहीं चल भोजन बना दो। महाराज तो खाओ चाहे मामदे लमा धासे ले और चाहे मेला मैदान लमा धासे ले तो खवाई दे जवा जो जवा बनाई दे पूरी कचौड़ी और जो सामान बताइए तुम भाव खाओ। लेकिन चंपा भंगी निकले हम खाना नहीं बने। ओ भैया नक्कारची पाकल भैया सुने रही हो। नक्कारची भैया पाकल भैया गलई वाले भैया हमारी मदद करो। नहीं सुने रही हो सिमरा वाली ने कह रही मास्टर मेरी भैया मदद करते हो भैया। अच्छा महाराज आप अरे सौ का पिया ये करना नहीं तीन